फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थ परावर्तन। ये बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर तक पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। आज हमें पढ़ना है प्रत्यास्थ परावर्तन। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मित्रों, आपके पास कोई बॉल है और आपने क्या किया, बॉल को दीवार पर मारा। तो बॉल क्या करती है, दीवार से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिससे वो गई थी। तो हम बोलते हैं कि बॉल का परावर्तन हो रहा है। ठीक ऐसे ही घटना अगर प्रकाश के साथ हो जाए, प्रकाश किसी सतह पर टकरा जाए और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आए जिस माध्यम से वो गया था, तो हम बोले थे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में आपको एक बातें ध्यान रखनी है, सतह का अपारदर्शी होना बहुत आवश्यक है। अगर सतह पारदर्शी हो गई तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। तो हम बोले थे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह का अपारदर्शी होना आवश्यक है। अगर सतह अपारदर्शी हो गई तो प्रकाश उस आर पार नहीं जा सकता, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रकाश उस सतह से टकराकर वापस लौट आ जाएगा। तो हम बोले थे प्रकाश का परावर्तन हो गया है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना जिस माध्यम से वह गई थी, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना, वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसी माध्यम से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, प्रकाश जिस माध्यम से गया था और लौटकर वापस उसी माध्यम में आ जाए तो हम बोले थे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब हम इसका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई अपारदर्शी सतह है, आपने इस पर पॉलिश की हुई है। ये क्या है? अपारदर्शी सतह है। ये क्या है? अपारदर्शी सतह। मान लीजिए मित्रों, ये प्रकाश किरण ऐसे आती है। ये प्रकाश किरण सतह पर आई, जिस तरफ आ रही है उस तरफ हम एरो का निशान लगा देते हैं। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश इस डायरेक्शन में आ रहा है। और ये प्रकाश इस सतह पर आई और आने के पश्चात क्या हुआ, वापस उसी माध्यम में लौट गई। सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो हम बोले थे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये प्रकाश ने जिस बिंदु पर आकर मिलती है, ये प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। और यदि मैं सतह पर एक इमेजिनरी लंब डाल देता हूं, इमेजिनरी लंब, सतह पर डाला गया इमेजिनरी लंब, काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अभिलंब। ये अभिलंब क्यों डाला जाता है? ताकि हम ये जो आने वाली किरण है और ये जो जाने वाली किरण है, इनका हम अभिलंब से एंगल मेजरमेंट कर सके, एंगल का मापन कर सके। जो किरण सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। जो किरण सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। भाई ये किरण सतह पर आकर टकरा रही है, आपतित किरण कहलाती है। और जो किरण सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जो किरण सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। और सतह पर डाला गया काल्पनिक लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण इसे आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। आर का मतलब क्या है? आर बराबर है यहाँ पर परावर्तन कोण। और आई बराबर क्या है हमारे दोस्तों? यहाँ पर आई बराबर है आपतन कोण।
आपतन कोण, आई बराबर क्या है, आपतन कोण। समझ पाए दोस्तों। और ये जो एंगल सतह के साथ बना हुआ है, जो आपतित किरण सतह के साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। इसे बोला जाता है दलांसिंग एंगल। दलांसिंग एंगल वो एंगल जो आपतित किरण सतह के साथ बना रही है। भाई ये सतह इसके साथ जो एंगल बना रही है आपतित किरण, उसको बोला जाता है दलांसिंग एंगल। हिंदी में इसे छूता हुआ कोण कहा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपके डाउट जरूर सोल्व किए जाएंगे। इस वीडियो को देखने तो पश्चात आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।